नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सनसनीखेज वाकये की जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक अभूतपूर्व दाग छोड़ दिया है। सोमवार की सुबह जब देश की सर्वोच्च अदालत में नियम, कानून और न्याय की बातें हो रही थी, उसी अदालत में जहां एक शब्द भी तोला हुआ बोला जाता है, वहां अचानक एक घटना ने सबको हिला कर रख दिया। कोर्ट नंबर 1 में बैठे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी आर गवई पर एक वकील ने हमला करने की कोशिश की। सोचिए जरा, वो जगह जहां हर शब्द संविधान से जुड़ता है, वहां किसी ने गुस्से, नाराजगी या कहे कि अंधी आस्था में जूता फेंकने की कोशिश की। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पल का आवेश था या एक सोचा समझा प्रतीकात्मक विरोध? और क्या देश का कानून अब अदालतों के अंदर भी भावनाओं के आगे कमजोर पड़ने लगा है? मामला दरअसल इतना सीधा नहीं है दोस्तों, जितना बाहर से दिखता है। आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार ने सीजेआई पर जूता उछालने की कोशिश की और जैसे ही उसने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोर्ट रूम सन्न रह गया। लेकिन जिसे निशाना बनाया गया था यानी सीजेआई गवई, वो शांत रहे। उन्होंने कोर्ट में मौजूद वकीलों से कहा, इन चीजों पर विचलित मत होइए, मुझे इस पर कोई असर नहीं होता। सवाल है, कोर्ट के अंदर हमला, ये शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई सड़क के किनारे खड़ा मंच नहीं है दोस्तों, वो देश के न्याय का मंदिर है। और अगर वहीं पर जूता फेंका जाए तो उस जूते की गूंज सिर्फ दीवारों तक नहीं, संविधान की आत्मा तक सुनाई देती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए और समझिए कि आखिर इस वकील का गुस्सा था किस बात पर। वजह जुड़ी है मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने वामन मंदिर की 7 फीट ऊंची खंडित भगवान विष्णु की मूर्ति से। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इस मूर्ति की बहाली की जाए, पर 16 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिका खारिज कर दी और कहा, जाओ भगवान से खुद करने को कहो। अगर तुम भगवान विष्णु के कट्टर भगत हो तो उनसे प्रार्थना करो। बस इसी टिप्पणी ने देश भर में कुछ वर्गों के बीच आग मानो लगा दी। सोशल मीडिया में वीडियो, पोस्ट और बयानबाजी का तूफान सा आ गया और ठीक 2 हफ्ते बाद उसी भावना का विस्फोट सुप्रीम कोर्ट के कमरे में हुआ। अब सवाल उठता है, क्या एक धार्मिक प्रतीक पर अदालत की टिप्पणी इतनी असहनीय हो जाती है कि एक वकील अपनी शपथ, अपने पेशे और अपने विवेक को ताक पर रख दे? वो वकील जो खुद संविधान की कसम खाकर इस पेशे में आया, क्या उसने एक पल में सारी मर्यादाएं भुला दी? सीजेआई ने बाद में सफाई दी कि उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूं और सच्चाई भी यही लगती है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दोनों ने खुलकर कहा कि सोशल मीडिया आज हर बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। सवाल है, अगर अदालत का हर संवाद सोशल मीडिया की उस आग में झोंक दिया जाए जहां तथ्यों से ज्यादा सनसनी बिकती है, तो न्याय की प्रतिष्ठा आखिर कैसे बचेगी? दोस्तों, इस घटना ने केवल कोर्ट की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब अहमियत का मतलब हमला हो गया है? क्या अदालत के अंदर भी लोगों को अपनी भावनाओं का विस्फोट दिखाना जरूरी लगने लगा है? आप जरा सोचिए, एक वकील जो संविधान से संचालित व्यवस्था का हिस्सा है, वही जब कानून तोड़ने पर उतर आए तो जनता को फिर आदर्श कौन देगा? सीजेआई की बेंच का उस समय एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का टकराव था। ठीक उसी समय यह हमला हुआ। कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया,
लेकिन ये दृश्य, ये घटना और ये आवाज सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अब सोशल मीडिया पर गूंज बनकर फैल चुका है। दोस्तों, सवाल यहाँ सिर्फ एक वकील या एक टिप्पणी का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में धर्म और न्याय के बीच की दूरी अब मिटने लगी है, जब न्यायालय कहता है कि कानून भावनाओं नहीं तथ्यों पर चलता है, तो फिर भावनाओं का ये विस्फोट न्याय के मंदिर में क्यों फूटा? क्या उस वकील को यह पता नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह की हरकत न सिर्फ अवमानना है, बल्कि ये संविधान की से खिलवाड़ आत्मा के खिलाफ भी है या खिलवाड़ भी है? या फिर वह उस मानसिकता का शिकार हो गया जहां सोशल मीडिया से निकली झूठी खबरें अब सच्चाई से शक्तिशाली बन चुकी है? इस मामले में सुरक्षा जांच चल रही है और पुलिस ने वकील राकेश किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पता चला है कि वह सुप्रीम कोर्ट के पंजीकृत अधिवक्ता हैं और कई सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब सोचिए, एक अनुभवी वकील जो रोजाना अदालतों में कानून का पाठ पढ़ाता है, अगर वही कानून पर जूता फेंके तो आम नागरिक को क्या संदेश जाएगा? दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आस्था इतनी नाजुक होनी चाहिए कि वह एक टिप्पणी सह ना सके? क्या धर्म की रक्षा जूता फेंकने से होगी या शब्दों के संवाद करने से? क्या ये आंदोलन न्यायपालिका पर प्रहार था या सोशल मीडिया के युग में बनी झूठी धारणाओं की परिणति? कई बार कहा जाता है न्याय का मंदिर है न्यायालय, लेकिन मंदिर में भी मर्यादा होती है, और इस बार जो कुछ हुआ वो मर्यादा तो कम से कम नहीं कहा जा सकता, वो अव्यवस्था थी। वीएचपी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा, हम सबका कर्तव्य है वाणी में संयम रखे, चाहे न्यायाधीश हो या वकील। पर दोस्तों, संयम की यह बात सुनने वाले कितने हैं इस दौर में जहां आक्रोश क्लिक से ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने अब इस घटना की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। कोर्ट की सिक्योरिटी यूनिट इस बात की जांच कर रही है कि आखिर कैसे एक वकील कोर्ट के भीतर इस तरह की हरकत तक पहुंच गया। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में लगभग पहली बार है जब किसी मुख्य न्यायाधीश पर सार्वजनिक रूप से हमला करने की कोशिश की गई, और यकीन मानिए इसका असर आने वाले वक्त में कोर्ट की सुरक्षा नीतियों पर जरूर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे सामाजिक सोच पर, जो शायद अब इस कदर संवेदनशील हो चुकी है कि मतभेद अब सीधे हमले में बदल रहे हैं। दोस्तों, आप जरा इस पर गौर कीजिए। सीजेआई ने जब कहा मैं विचलित नहीं हूं, इन चीजों का मुझ पर असर नहीं होता, तो क्या ये उस धैर्य का संकेत था जो संस्थान को मजबूत रखता है, या एक चेतावनी थी समाज की उस दिशा के लिए जहां भावनाएं विवेक पर हावी हो रही है? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर अदालत में भी न्याय नहीं, भावना चले, तो फिर देश की रीढ़ कहां बचेगी? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और कड़वी सच्चाई है, that in the age of viral outrage, predictions has become more powerful than principle. लोग अब सुनना नहीं चाहते, मान्यता बनाते हैं, और वही झूठी मान्यता भावनाओं को विस्फोटक बना देती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस वकील की हरकत को धार्मिक भावना के नाम पर सही ठहराया जा सकता है, या फिर यह उस सोच का उदाहरण है जो संविधान के सम्मान से ज्यादा धार्मिक क्रोध को अहमियत देती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ अदालत या एक सीजीआई की नहीं, ये चर्चा है हमारी मानसिकता की, हमारी मर्यादाओं की, और उस भारत की जो खुद को अदालतों का भक्त कहता है। दोस्तों, न्याय के मंदिर में जूता नहीं, तर्क चलने चाहिए। असहमति का अधिकार है, लेकिन उसका मर्यादित प्रयोग भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम न्यायपालिका की गरिमा को खुद ही ठेस पहुंचाएंगे, तो फिर हम उम्मीद किससे करेंगे कि देश में न्याय रहेगा? जय हिंद, नमस्कार।